हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर की एनआईटी किसी न किसी मामले को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती है। ताज़ा मामले में एनआईटी हमीरपुर की अव्यवस्थाओं को लेकर पीएमओ कार्यालय और मानव संसाधन मंत्रालय को अज्ञात मेल आईडी से लगातार शिकायतें भेजी जा रही हैं, जिसको लेकर एनआईटी के कार्यकारी निर्देशक प्रोफेसर ललित अवस्थी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ईमेल के माध्यम से जिन अव्यवस्थाओं को लेकर पत्राचार किया जा रहा है, उनका एनआईटी हमीरपुर पहले ही निपटारा कर चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि बीओजी की बैठक में अहम फैसले लिए गए, जिसमें एनआईटी हमीरपुर में विकास कार्य करवाए जाएंगे। अगर आप कंप्लेंट की डेट देखेंगे तो 1 जून की है कि ऐसा हुआ, कोई फैकल्टी है उसको डीन पोजीशन दी है, उनके रिलेशन में कोई है, उनको फॉरेन में स्कॉलरशिप दी है, इस तरह की कंप्लेंट्स की गई हैं। जबकि फैक्ट ये है कि 18 मई को उस कैंडिडेट की स्कॉलरशिप को वापस डिपॉजिट करने का इंस्टीट्यूट ने ऑर्डर निकाल दिया था। साथ ही 29 मई में जो डीनशिप थी वो भी चेंज हो गई थी और ये कंप्लेंट 1 जून को की जाती है। तो इस तरह की और भी कई तरह की कंप्लेंट्स जिनमें कोई भी फैक्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मैंने जो ज्वाइन किया तो पोजीशन ऐसी है इस संस्थान की कि जितने भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के आउटपुट हुए, बोर्ड में गए, उनके ऊपर जो एक्शन हो रहा है वो अब मुझे करना पड़ रहा है। तो जब मैं वो एक्शन करता हूँ तो ये बिना नाम के, बिना एड्रेस के कंप्लेंट्स और इस तरह की ईमेल्स कर रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। बिकॉज फैक्ट कुछ और है और कंप्लेंट्स में कुछ और लिखा गया। इसके अलावा बीओजी की बैठक में बर्खास्त पूर्व निर्देशक के समय की भर्ती को लेकर चल रही छानबीन की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। वहीं प्रोफेसर ललित अवस्थी ने बताया कि भर्ती में अनियमितताओं की जांच पर विचार विमर्श किया गया और अगली बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। अभी जो रिक्रूटमेंट्स प्रोफेसर यादव के टाइम पे हुई हैं, उनमें से एक पॉइंट आज डिस्कशन में था, जिसमें बोर्ड में ये डिसीजन हुआ है कि इसमें अभी और इन्वेस्टिगेशन की जाए और फिर नेक्स्ट बोर्ड में उसको पुट अप किया जाए। वहीं इस बैठक में छात्रों से लिए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क को न लेने का फैसला लिया गया। प्रोफेसर अवस्थी ने बताया कि कोविड-19 के चलते छात्र एनआईटी में नहीं रह रहे थे, इसीलिए संस्था में होने वाली एक्टिविटी शुल्क को नहीं लिया जा रहा है, जिससे हजारों छात्रों को 5250 से 4300 रुपए का लाभ मिलेगा। जो छात्र कोविड में यहाँ नहीं रहते थे तो उसमें कुछ ट्यूशन फीस के अलावा कुछ फी के कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आपने कोई टेक्निकल फेस्टिवल करना है या स्पोर्ट्स का है, तो क्योंकि बच्चे उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अब पेंडेमिक की वजह से, तो इसलिए हम वो कैलकुलेट करते हैं कि ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनको फिर रिड्यूस करते आए हैं। तो ये पावर बोर्ड की है। इस बार हम प्रपोजल ले गए थे, उसमें भी जो पुराने स्टूडेंट हैं हमारे, उनकी करीब 4300 के आसपास फीस कम हुई है। सुर्खियों में रहने वाले एनआईटी की लगातार पीएमओ और मानव संसाधन मंत्रालय को अज्ञात मेल से अव्यवस्थाओं को लेकर भेजी जा रही ईमेल में लिखी शिकायत को दरकिनार किया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से सुप्रिया ठाकुर की रिपोर्ट।